हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको कुछ ऐसे टैग बताऊंगा जो आने वाले असाइनमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बीएस कोड ओपन करेंगे। उसके अंदर हम एक.html की फाइल बनाएंगे। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आज कौन से टैग हैं, एट्रीब्यूट हैं जो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम एलन एट्रीब्यूट सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट करना बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट करना बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको मिन और मैक्स एट्रीब्यूट करना बताऊँगा। और एंड में आके हम लोग टाइप रीसेट एट्रीब्यूट करना सीखेंगे। और हमने जैसे कि पिछली वीडियो में टाइप सबमिट एट्रीब्यूट करना सीख चुका है, तो आज हम इन सारे टैग के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट बनाएंगे और उसके अंदर हम फॉर्म टैग बनाएंगे। हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे जिससे कि हम इन सारे एट्रीब्यूट को कवर कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम मेथड लिखेंगे। अब मेथड पोस्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद हम H1 एट्रीब्यूट बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको एलन एट्रीब्यूट बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो अब हमने एलन एट्रीब्यूट बनाया अपना, उसे हमने सेंटर दे दिया। अब उसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा, जैसे कि मैंने लिखा है एक हेडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम एलन एट्रीब्यूट का क्यों यूज़ करते हैं। हम एलन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ एलन सेंटर एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ अपनी सेंटर में आ जाए। जैसे कि हमने कुछ भी हेडिंग लिखनी है, जैसे कि तो वो सेंटर में आ जाए। जैसे कि हमने बहुत सारे फॉर्म देखे हैं कि उसमें लिखा रहता है जी मेन IIT, जो सेंटर में लिखा रहता है, बोल्ड में लिखा रहता है हेडिंग के तौर पे। तो उसी लिए हम एलन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिससे कि कुछ भी चीज़, कुछ भी टेक्स्ट अपना सेंटर में आ जाए। तो अब हम गूगल ऐप पे जाके देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन है अपनी सेंटर में आ गई है, तो इसलिए हम एलन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिससे कि कुछ भी चीज़, कुछ भी टेक्स्ट अपना सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको अगला एट्रीब्यूट बताऊँगा जो कि अपना प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक लेवल एट्रीब्यूट बताऊँगा, टैग। उसके अंदर मैंने लिखा जैसे कि एंटर योर नेम, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि क्या यूज़ आता है अपना प्लेस होल्डर, ठीक है। उसके बाद मैंने इनपुट टैग बनाया। उसके अंदर टैग तो टेक्स्ट ही आएगा। ये मैंने INP डाल दी, अपनी ID भी मैंने INP कर दी अपनी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट किस यूज़ आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट हमारे किस यूज़ आता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ईजी टैग लिखा है। सॉरी, ईजी कोई टैग नहीं है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस यूज़ आ सकता है अपना, ठीक है। अब मैंने जैसे अपना नाम लिख दिया ऋतिक गोयल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस होल्डर किस यूज़ आता है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज़ होता है कि कुछ भी टेक्स्ट है तो वो अपने, मैं आपको पहले दिखाता हूँ एग्जांपल तो दिखाता हूँ कि किस यूज़ आता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एंटर योर नेम के अंदर ऋतिक गोयल लिखा गया है, तो ये शो कर रहा है कि अपन नेम में कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ भी एग्जांपल दिया है ऋतिक गोयल, तो अपन आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। तो जिससे कि किसी को पता चल जाए, फॉर्म बनाने वाले को, कि इसमें हमको एक नेम लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको अगला एट्रीब्यूट बताऊँगा, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो वो मैं इसी में बता देता हूँ आपको, रिक्वायर्ड बना के, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैंने उसके लिए मुझे एक सबमिट बटन बटन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बटन बनाता हूँ एक। उसके अंदर मैं टैब दे दिया अपना सबमिट, ठीक है। अब मैंने उसमें टेक्स्ट लिखा अपना सबमिट, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव किया। अब जाके देखा हमने, अब मैंने जैसे कि इसको बिना कुछ लिखे, इसमें एंटर योर नेम में कुछ भी लिखे हुए मैंने इसे सबमिट कर दिया। तो अपना ये लिखाएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड,
इसका मतलब है कि अपन को ये कंपलसरी होगा। रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड एट्यूड का यूज आता है कि हमें कुछ भी चीज़ लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, मतलब कि वो अपनी कंपलसरी है। ठीक है, जैसे कि फॉर्म में बहुत सारे फॉर्म में लिखा आता है कि अपन को नेम लिखना ही होता है, ईमेल लिखना ही होता है, लेकिन कुछ ऑप्शनल में भी आता है। लेकिन हमें अपन रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि कुछ भी अपन को चीज़ कंपलसरी करनी है, इसलिए हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं अब आपको अगला टैग बताऊंगा, मिन और मिक्स मैक्स। तो उसके लिए मैं एक और लेवल टैग बनाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं इसको भी कर लेता हूँ ऊपर से, कंट्रोल प्लस सी से। ठीक है, अब मैंने यहाँ जैसे कि यहाँ लिखा, मैंने कोई नंबर डाल दिया अपना, एंटर योर नंबर। ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट में मैंने चेंज कर दिया नंबर, क्योंकि मैं आपको ये मिन और मैक्स नंबर टैग के अंदर बताऊँ। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड और होल्डर टैग को हटा दो, एट्रीब्यूट को हटा दो। ठीक है, अब उसकी यहाँ पे मैं मिन और मैक्स टैग बताऊंगा आपको, एट्रीब्यूट बताऊंगा कि उसके चीज़ आते हैं। ठीक है, तो मैंने मिनिमम लिख दिया मैंने जैसे कि 0। ठीक है, और मैक्स एट्रीब्यूट लिख दिया मैंने 100। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपना मिन और मैक्स एट्रीब्यूट किस चीज़ आता है। हमारा मिन और मैक्स एट्रीब्यूट आता है, जैसे कि अपन ने फॉर्म में देखा है कि अपन को कुछ भी अपनी परसेंट देनी है, तो 0 से लेके 100 अपना कंपलसरी रहता है कि उससे आगे अपन बढ़ा नहीं सकते, कि परसेंट तो 100 से ऊपर हो नहीं सकती। तो उसके लिए हम मिन और मैक्स का यूज़ करते हैं कि अपन को लिमिट दे दें, अपन रेंज दे दें कि कितने से अपन कितने तक अपन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अब इसमें देखा कि एंटर योर नंबर, तो मैं अब इसमें फिल कर देता हूँ 1000। ठीक है, अब उसमें सबमिट करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। तो लिखा आ गया, और मैंने अपने पहले नाम लिख देता हूँ मैं, अभी गुजर। ठीक है, अभी रोहन। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ तो देखना क्या होता है। अब उसमें लिखा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब कि अपन ने उसकी एक लिमिट दे दी है, रेंज दे दी है कि अपन 0 से और 100 के बीच में लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। इसलिए हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट एट्रीब्यूट बताऊंगा जो कि है टैप रीसेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बटन टैग बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टैप एट्रीब्यूट क्या होता है। टैप रीसेट एट्रीब्यूट। ठीक है, टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं रीसेट। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस एस से शिफ्ट करके क्रोम पे दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो उसमें पहले मैं पहले फिल करता हूँ फॉर्म को, मैं लिखा नेम अभिषेक गोयल। ठीक है, और नंबर दे दिया मैंने जैसे कि 19। ठीक है, अब मैंने उसे रीसेट किया तो देखना आप रीसेट के बटन से क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रीसेट से जो अपन ने मतलब फॉर्म फिल किया था वो वापस रीसेट हो गया, वापस से अपन को भरना पड़ेगा। तो बस रीसेट टैप एट्रीब्यूट का ये यूज़ होता है कि वो किसी भी चीज़ को वापस रीसेट कर देता है, वापस से अपन को वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मैं अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको मुझे करके दिखाना है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो असाइनमेंट क्या है। तो ये अपना एक फॉर्म है जो अपन को सारे टैग को, सारे एट्रीब्यूट, सब कुछ अपन को जितने अब तक अपन ने पढ़ चुके हैं सबका यूज़ करके अपन को बनाना है। अब मैं थोड़ी सी आपकी एंट्री देता हूँ अपन को कैसे बनाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने आपको बता चुका है कि अपन को किसके लिए यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, एल एन सेंटर से यूज़ करना है। ठीक है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपन फील्ड से टैग से सीखेंगे। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन सारे अपन टेबल टैग के अंदर बनाएंगे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और बस अब मैं आपको सारे टैग बता चुके हैं, सब कुछ बता चुका है। तो आपको ये अब असाइनमेंट करके दिखाना है, और जो भी क्वेरीज हो वो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसे चेक करता हूँ काफ़ी रोज़। ठीक है, तो आप अगर मैं कुछ मिस्टेक बताई हूँ उसमें तो आप वही कमेंट में लिख सकते हैं, क्वेरीज हो वही आप कमेंट में बोल सकते हैं कि क्या क्वेरीज हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and click on notification bell. Thank you.